नमस्कार दोस्तों, बिस्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मॉक टेस्ट सीरीज चली थी जिसका तीसरा भाग आज डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हमने हिंदी का पेपर आपको दिया था। तो काफ़ी सारे लोगों का स्कोर अच्छा था। इनमें से एक ही व्यक्ति का मात्र 20 स्कोर था। तो कॉपी देख सकते हैं, आज इन्हीं की कॉपी से मैं पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं है तो पहले आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, चौवर्ण यहाँ पे अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण की डेफिनेशन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 जो वर्ग वर्ण होंगे ये अल्प प्राण हो जाएंगे और 2 और 4 वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी शब्द है। तो अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा का यहाँ पे शब्द है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तुरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वज्र यहाँ पे तुरंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द तो आपको रटने ही होंगे। चौथा क्वेश्चन है, भोला का विलोम शब्द है। तो भोला का विलोम आपका चालक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले करने का अर्थ है। तो खराब काम का खराब परिणाम ही मिलता है। ठीक है, अगर आप सही काम करेंगे तो उसका परिणाम भी सही होगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा। छठवां क्वेश्चन था, अलंकार से काफ़ी सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, दिन के कणों से हो गए मानो पंकज ने, में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। सातवां क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूरी हिंदी की बोली की बात करें तो बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, यहाँ पे तीनों बोली पूरी हिंदी की है। मात्र एक बोली थी यहाँ पे भोजपुरी बोली, जो पूरी उसकी बोली नहीं है। ठीक है, तो पूरी बोली इसकी नहीं है, ये बिहारी की यहाँ पे बोली है। तो बिहारी की बोली की बात करें तो भोजपुरी यहाँ पे ऑप्शन था, ये बिहारी की बोली है। मगधी और मैथिली यहाँ पे बिहारी की बोली है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, मिनट कहते हैं। तो मिनट की बात करें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को मिनट कहते हैं। और नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन, संधि विच्छेद था। इत धन आदि का संधि क्या होगा? ठीक है, अयादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यण संधि इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पत्र में भवदीय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो गैर सरकारी जो पत्र होते हैं उसमें भवदीय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन हुआ था जो उसके अंतर्गत बीडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा यहाँ पे जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को यहाँ पे जोड़े गए थे। वर्तमान की बात करें तो भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर, भारत में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दूसरा सम्मेलन की बात करें तो मॉरिशस में हुआ था और तीसरा सम्मेलन आपका दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का यहाँ पे आपका बंटी उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, और इनका एक और उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। और 15वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा यहाँ पे रचना हो जाएगी। ठीक है, कुकुरमुत्ता भी इनकी रचना है और अप्सरा भी इनकी यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सी वाला ऑप्शन होगा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष में मुझे हो जाएगा यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मुझको, तो सारे हो जाएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। 18वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा छांटी। तो लकड़पन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और 19वां क्वेश्चन है, आलस का विशेषण क्या होगा?
तो आलसी हो जाएगा। और 20 वाला क्वेश्चन हो जाएगा उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही हम उत्तराखंड का टेस्ट सीरीज करेंगे कल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।